मैं अंकित साहू प्राथमिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। आज से हम कक्षा 10वीं गणित स्टार्ट कर रहे हैं। गणित में चैप्टर फर्स्ट अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या वह संख्या है जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों संख्या का मिश्रण होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के मिश्रण को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों होगी इसमें। अब अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश मतलब ऊपर वाला और हर जो उसके बटे में रहता है उसे हर कहा जाता है। अगली है अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5, पाई, ये सारी अपरिमेय संख्या है। उसके अलावा होती है कुछ बेसिक सी जानकारी है। सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या सभी लोग को पता होना चाहिए, लेकिन आज स्टार्टिंग का दिन है इसलिए सभी चीज़ें बता दे रहे हैं। सम संख्या वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह सम संख्या कहलाती है। अगला है विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या है जिसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 एवं 9 हो, विषम संख्या कहलाती है। अगली होती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें केवल एक का भाग जाता है, केवल और केवल एक का भाग जाता है और वह संख्या स्वयं का भाग जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5 यह भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 1 में सिर्फ 1 का भाग जाएगा, 3 में 3 का भाग जाएगा, 7 में 1 का भाग जाएगा। तो वह संख्या जिसमें 1 का भाग तो जाएगा ही, साथ में सिर्फ जो संख्या स्वयं है उसका भाग जाएगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला इसी प्रकार से है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, उसे प्राकृत संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या है जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होगी, अनंत तक जाएगी। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होगी और अनंत तक जाएगी। उसके बाद एक होता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या वह संख्या है जो संख्या रेखा पर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों दिशा में आगे बढ़ती है। जैसे संख्या रेखा है, यहाँ यदि 0 है, इधर धनात्मक 1, 2, 3, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, जो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों दिशा में आगे बढ़ती है, उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो उम्मीद है कि इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी अब करते हैं इसके आगे। प्रश्नावली 1.1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ संख्याएं हमारे पास में दी गई हैं और बोला हुआ है कि उन्हें अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कीजिए। हमने भी आपको परिभाषा बताया हुआ था अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें केवल एक का और उस संख्या स्वयं का भाग जाता है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है 140। इसके अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इकाई का अंक क्या है? 0 है। इकाई का अंक 0 है, अतः 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग जाएगा, 2 7 14 और 0 का 0। फिर 0 है, 2 से भाग जाएगा, 2 3 6
बचा 1 हो गया 10, 2 पंचे 10। अब इकाई का अंक 5 है, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देखेंगे, 3 का भाग जाएगा क्या? 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का भाग जाएगा, 5 7 35, फिर 7 का जाएगा, 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 40। अतः 40 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर 40। इसी का अगला प्रश्न है 156। देखिए अगला क्या है? 156। इकाई का अंक 6 है, 2 का भाग जाएगा, 2 से भाग दिए, 2 सत्ते 14, बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16। इकाई का अंक 8 है, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, बचा 1 हो गया 18, 2 9 के 18। अब इकाई का अंक 9 है, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13, 13 में 13 का भाग जाता है, 13 एकम 13। तो क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर 156। बहुत इजी सवाल है। अगला सवाल है इसी का 3825। 3825 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 का भाग जाएगा क्या? इकाई का अंक 5 है, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग जाएगा क्या? देखते हैं 3 का। सभी अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होता है तो उसमें 3 का भाग जाता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना? 2 हो गया 22, 3 7 21, बचा 1 हो गया 15, 3 5 15। इकाई का अंक कितना आया? 5 आया है। फिर से 3 से देखते हैं, 3 से आएगा क्या? 3 4 12, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 5 15। अब 3 से जाएगा क्या? सभी अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होगा तो 3 का भाग जाएगा। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। अतः 5 से भाग जाएगा। 5 5 8 40, बचा 2 हो गया 25, पचम 25। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, बचा 3 हो गया 35, 5 7 35, 17 में 17 का ही भाग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 बराबर 3825। इसी का 4 सवाल है 5005। 5005 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5005 ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है। 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 और 5 की जोड़ेंगे 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, 5 से जाएगा। 5 से जाएगा, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब 1000 1 आ गया। अब 5 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 6 से नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, बचा कितना? 3 हो गया 30, 7 4 28, बचा 2 हो गया 21, 7 तिया 21। अब कितने से आएगा? 7 से फिर नहीं जाएगा, 11 से। 11 एकम 11, बचा 3 हो गया कितना? 33, 11 तिया 33। अब 13 में 13 से, 13 एकम 13। ध्यान से समझिए, ज़्यादा सवाल पूछा जाता है पेपर में। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसी प्रकार से एक और सवाल है 7429। 7429 ये देखिए कितने का भाग जाएगा? 7429। सबसे पहले भाग जाएगा 17 का। बस यहाँ रोक देना, यहीं रोक दे इसमें। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याएं दी है,
26 और 91। 26 और 91 का HCF और LCM हमको ज्ञात करना है। पहले LCM ज्ञात कर लेते हैं। LCM 26 91, 2 से देंगे, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 91 में नहीं जाएगा 6। अब कैसे जाएगा? अब जाएगा इसमें 13 से, 7 से जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, 7 एक कम 7, बचा कितना 2 हो गया 21, 7 तिया 21, 13 से 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, 2 गुणा 7 गुणा 13, 7 दूनी 14 गुणा 13, 14 और 13 के यदि हम गुणा करेंगे तो आएगा 14 13 को गुणा 182। तो 26 और 91 का LCM हमारे पास में हो जाएगा 182। HCF हमको ज्ञात करना है। HCF अलग अलग ज्ञात करते हैं। 26 2 से, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 13 से जाएगा, 13 एक कम 13। अगली संख्या क्या है? 91। 91 7 से जाएगा, 7 एक कम 7, बचा 2 हो गया 21, 7 तिया 21, 13 एक कम 13, 2 गुणा 13 बराबर 26, 7 गुणा 13 बराबर 91। जो कॉमन होता है वो है HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ज़्यादा बार कॉमन होगा। यहाँ 2 कॉमन है नहीं है, 7 नहीं है, 13 कॉमन है, अतः 26 और 91 का HCF बराबर हो जाएगा 13। और प्रश्न में क्या बोला हुआ है साथ में? जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। 26 और 91 का गुणा करके देखना है। जितना भी गुणा आएगा दो संख्याओं का गुणनफल 182 और 13 के गुणा करने पर भी उतना ही आएगा। ये आप लोग को करके देखना है। दोनों संख्याओं का गुणा करना है, 26 91 का गुणा करना है और 182 और 13 का गुणा करना है। ठीक है, पहले हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम साथ में लेते हैं। 510 92, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, बचा 1 हो गया 11, 2 पंचे 10, बचा 1 हो गया 10, 2 पंचे 10। इसमें भी जाएगा इकाई अंक 2 है तो 2 चौ 8, बचा कितना 1 हो गया 12, 2 इचिंग 12। फिर 2 से जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, सेम कर दो, 2 दूनी 2 तिया 6। अब 3 से जाएगा क्या? 3 से भाग जाएगा तो 3 से देना है, 3 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12, 3 से भाग जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, बचा 1 हो गया 15, 3 5 15, फिर 23। अब 5 से आएगा, 5 से आएगा, 5 1 कम 5, बचा 3 हो गया 35, 15 7 35, 23 में नहीं आएगा, 23। 17 से आएगा, 17 1 कम 17, 23 में नहीं आएगा। अब 23 से आएगा, 23 1 कम 23। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। जब इन सबका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम बराबर, एलसीएम हो जाएगा हमारा 23,460। 23,460। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ अलग अलग निकालते हैं। 510, 2 से, 2 दूनी 4, बचे 1, 2 पंचे 10, बचे 1, 2 पंचे 10। 3 से, 3 8 24, बचा 1, 3 5 15। अब 5 से, 5 1 कम 5, बचा 3, 15 7 35। अब 17 से, 17 1 कम 17। कैसे लिख देंगे इसको? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 बराबर 510। अगला क्या था हमारे पास में? 92। 2 से, 2 चौ 8, बचा 1 हो गया 12, 2 इचिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 23 से क्या हो जाएगा? 2 गुणा 23 बराबर 92। अब देखिए
इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF 510 और 92 का कितना हो जाएगा, HCF बराबर 2 और LCM आ गया था हमारा कितना, LCM बराबर 23,460। LCM को एक साथ लेना है और HCF को अलग अलग लेना है। 30 और 54 का LCM और HCF हमको याद करना है। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 एकम 2, बचा 1 हो गया 13, 2 इचिंग 12, बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, बचा 1 हो गया 14, 2 सत्ते 14, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौ 8, यहाँ नहीं जाएगा, 2 से 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 27 का 27, 42, फिर 2 से आएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 27। अब 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 9 के 27, 7 से जाएगा, 7 एक कम 7, 9 में नहीं जाएगा, 9 से जाएगा 1 1, क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 9। LCM हो जाएगा, इन सबका गुणा करेंगे, इन सबका गुणा करने में आएगा हमारे पास में 3024। LCM हो जाएगा हमारा 3024, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस प्रकार से गुणा कर लेंगे तो 3024। अब हमको निकालना है HCF। HCF निकालना है 336 और फिर 54, अलग अलग 2 से देंगे, 2 दूनी 2 एक कम 2, बचा 1 हो गया कितना 13, 2 इचिंग 12, बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौ 8, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 7 21, 7 एक कम 7, 54, 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, बचे 1 14 हो गया, 2 7 14, 3 से 3 9 के 27, 3 से 3 तिया 9 और 3 एक कम 3, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये किसका जाएगा 336 और 54 का हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 54। कॉमन फैक्टर देख लीजिए, 2 कॉमन है, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, बस 2 गुणा 3, तो HCF हो जाएगा हमारे पास 6। HCF बराबर 6 और LCM हो गया था हमारे पास में, LCM बराबर 3024। उत्तर की जांच भी करना है, इन दोनों का गुणा करके देख लीजिए और LCM का गुणा और HCF का गुणा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15, 21 के LCM और HCF ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। LCM साथ में ज्ञात करते हैं, 12, 15 और 21। LCM कैसे निकालेंगे, 2 से देंगे, 2 इचिंग 12, 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 15 का 15, 21 में भी नहीं जाएगा, 21 का 21, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 15, 21, 3 से देंगे, 3 एक कम 3, 3 5 15, 3 7 21, 5 से देंगे, 1 1 7। भाग तब तक देना है जब तक नीचे 1 1 ना जाए, 1 1 आ गया तो LCM हो जाएगा कितना, LCM बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 25 60, 60 7 7 42, 420। LCM हो जाएगा हमारा कितना, 420। इसी प्रकार से हमको HCF लेना है, 12, 2 से 2 इचिंग 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3,
15, 3 से 3, 3 5 15, 5 1 कम 5, नीचे 1 जब तक ना आया तब तक भाग देना है। 21, 3 से 3 7 21, 7 1 कम 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12, 3 गुणा 5 बराबर 15, 3 गुणा 7 बराबर 21। कॉमन क्या है? 3 3 3, अतः एचसीएफ हो जाएगा अपना कितना? 3। एचसीएफ हो जाएगा 3 और एलसीएम हो जाएगा 420। बहुत इजी सवाल है, सभी लोग से बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, 17, 23, 29 का एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम साथ में ज्ञात करना है। 17, 23, 29 इजी सवाल है, थोड़ा सा सोचना है। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ 17 का भाग जाएगा। 17 का भाग जाएगा एक बार, 23, 29। अब 23 में 23 की भाग जाएगा, 1 1 29, 29 में 29 की भाग जाएगा, 1 1 1। 17 गुणा 23 गुणा 29, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा, एलसीएम बराबर तीनों का गुणा कर देंगे। 17 गुणा 23 गुणा 29 गुणा करने पे हो जाएगा 11,339। एलसीएम हो जाएगा 11,339। एचसीएफ निकालना है, अलग अलग लेते हैं। 17, 23, 29। 17 का भाग जाएगा, यहाँ 23 का भाग जाएगा, यहाँ 29 का भाग जाएगा, तो कॉमन क्या है? 17 गुणा 1 बराबर 17, 23 गुणा 1 बराबर 23, 29 गुणा 1 बराबर 29। एक कहाँ से आया है? एक का भाग तो जाएगा ही, एक का तो हर इसमें भाग जाता है। जैसे यहाँ भाग देंगे 1, यहाँ भाग देंगे 1, यहाँ देंगे 1, इसलिए 1 आ गया। तो कॉमन क्या हो जाएगा? 1 कॉमन हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा अपना 1। एलसीएम बराबर 11,339 और एचसीएफ बराबर 1। 9 और 25 का एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करते हैं, 8 9 25, 2 से देंगे, 2 चौक 8, दोनों में भाग नहीं जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, सेम रहेगा, भाग नहीं जा रहा है तो। फिर 2 से देंगे, 2 1 कम 2, अब 3 का भाग जाएगा। एक संख्या का भाग तब तक देना है जब तक भाग जाते रहे। अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 से देना है। 3 तिया 9, 25 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 से 1 1 25, 5 से 1 1 5, 5 से 1 1 1, जब तक 1 नहीं आ जाए नीचे तब तक भाग देना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 1 कम 8, 8 2 8 तिया 24, गुणा 5 तिया 15, 15 5 75, 75 गुणा 24, 24 और 75 का गुणा कर लो, या 75 गुणा 24। देखो एक एक अंक का, 5 चौ 20 का 0 हासिल का 2, 7 चौ 28 और 2 30, दूसरे अंक का 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 0 0 5 और 3 8 1। तो एलसीएम हो जाएगा कितना? एलसीएम बराबर 1800 और एचसीएफ निकालना है। 8, 1 1 का भाग देना पड़ेगा, 4 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। 9, 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9 1, 25, 5 से भाग जाएगा, 55 25, 5 एकम 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 है 1 बराबर 8, 3 गुणा 3 गुणा 1 बराबर 9, 5 गुणा 5 गुणा 1 बराबर 25। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा अपने पास में? एचसीएफ हो जाएगा 1।
अतः HCF बराबर 1 और LCM बराबर 1800। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हमेशा पेपर में आता है, बहुत अच्छे से बनना चाहिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। HCF 306 657 दो संख्या है 306 और 657, इसका HCF दिया हुआ हमारे पास में कितना 9, LCM हमें ज्ञात करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या है A, चलो पूरा लिख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमने पढ़े थे, दोनों को सिद्ध करना था, दो संख्याएं दी थी, दोनों का गुणा करना था, LCM आ रहा था और HCF आ रहा था, उनका गुणा करना था। वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी है, 306 गुणनफल मतलब गुणा, दूसरी संख्या 657 बराबर HCF कितना दिया हुआ है 9 गुणा LCM। बस ये फॉर्मूला है, तो सवाल बहुत अच्छे से बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए पक्षांतर करेंगे, यहाँ गुणा में है तो इधर आके भाग में होगा, 306 गुणा 657, ये भाग में आएगा तो भागित 9 बराबर LCM। काट देते हैं, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितने बार में 3 बार में कितना 27, बचा 3 हो गया 36, 9 चौ 36, 34 इंटू 657 बराबर LCM। इन दोनों का गुणा करेंगे तो LCM आएगा 22,338 बराबर LCM। सही तरीके से लिख दें, LCM बराबर 22,338। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करिए, इसका उत्तर आएगा LCM बराबर 22,338। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त हो सकती है। माना n बराबर 1 2 3, इस प्रकार से हमको n का मान रखना है। 6 की पावर n क्या कभी 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n का मान हमने 1 रखे, n बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा 6 की घात n, 6 की घात n का मान 1 रखे तो 6 की घात 1, 6 एकम 6, तो पहली बार में कितना आ गया 6। अगला क्या रखेंगे, n बराबर 2, 6 की घात n है तो 6 की घात 2, 6 गुणा 6, 6 को 2 बार लिखना है, 6 6 36। अगला क्या है, n बराबर कितना, n बराबर 3 रखने पर 6 की पावर n, 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 छिक्के 216। इसी प्रकार से इसको आगे करते जाएंगे। अतः n बराबर 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः उत्तर हो जाएगा इसका, अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। 6 की पावर में मान रखते जाना है और उसको सॉल्व करते जाना है, तो कभी भी वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। नंबर 6वां, 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5, क्या यह संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके गुणनखंड हो सके उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। तो हमको बताना है कि क्या इस संख्या का गुणनखंड हो सकता है। देखो यहाँ 13 दिख रहा है, यहाँ भी 13 दिख रहा है, 13 कॉमन ले लेते हैं, 13 कॉमन ले लिए, अंदर कितना बचा 7 गुणा 11, यहाँ 13 बाहर आ गया, गुणा 1 बीच में प्लस है, प्लस 13 बाहर आ गया 1,
13 कॉमन है, 11 सत्ते 77, 77 एकम 77 धन 1, 13 77 और 1 78। क्या हम 78 का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे 78 का, रफ में देख लेते हैं। 78 का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं ऐसे, 2 से देंगे, 2 तिया 6, बचा कितना 1, 2 9 के 18, 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 से देंगे, 13 एकम 13। तो इसको अपन अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। 13 गुणा 78 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 13। जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, अतः यह संख्या अभी सिर्फ सामने वाली हुई है, अतः यह संख्या क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से क्या है, यहाँ क्या है 5, यहाँ भी है 5, 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन हो गया, पांच कॉमन, अंदर क्या बचेगा 7 गुणा 6, 5 बाहर आ गया, गुणा 1, 5 बाहर आ गया है, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 बाहर आ गया है 1 और 5, इसका गुणा करके देख लो, 7 42 गुणा 1, 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा। अब इसका गुणा कर लो एक साथ में, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये देखो 7 42, 42 एकम 42, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 धन 1 और 5, 42 गुणा 24 और 1 25। क्या हम 42 और 25 का गुणनखंड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं 42 और 25 का गुणनखंड? 5, 42 को कैसे तोड़ सकते हैं, 42 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ऐसे तोड़ सकते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 25 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 गुणा 5 25, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 गुणा 5। अतः संख्या जो हमारे पास दी है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ओके, 7वां थ्योरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत सरल। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार का गोल। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को लगते हैं 12 मिनट। सोनिया को कितना लगता है, सोनिया 18 मिनट लगता है और रवि को लगता है कितना, 12 मिनट। कॉमन सी बात है, सोनिया लड़की है, लड़की थोड़े धीरे दौड़ेगी, लड़का थोड़ा फास्ट दौड़ेगा। तो रवि को 12 मिनट, सोनिया को 18 मिनट। मान लीजिए दोनों एक साथ एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, वह कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, जहां से उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किए थे वहां मिलेंगे। तो क्वेश्चन सिर्फ घुमाने के लिए बड़ा दिया है हमको, 18 और 12 का, 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे, 18 12, 2 से दोगे, 2 9 के 18, 2 5 12, 2 से दोगे 9 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 2 तिया 6, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, जब तक एक नहीं आ जाता, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, उत्तर आएगा क्या। अतः सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद उसी स्थान पर मिलेंगे। ये हमने आज करे हैं प्रश्नावली 1.1। लास्ट में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का एक प्रश्न आता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 74, एचसीएफ 306 657 बराबर 9, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन आता है। इसके उदाहरण के कुछ क्वेश्चन है, वह आप लोग करके देखिए, यदि नहीं बनते हैं तो कमेंट्स में बताइए, वो भी हम सॉल्व करवाएंगे। ओके।